तो ये पार्ट शुरू होता है और हम थेन्नो एम्पायर के ही कैंप का सीन देखते हैं, जहाँ पे थेन्नो एम्पायर के एम्परर यानी कि शिवबंग, ग्रैंड मास्टर यू शिओगंग और श्रेक सेवन डेविल्स के ऑस्कर और रॉरोंग आपस में कुछ बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि ये लोग नई वार की स्ट्रेटजी को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ग्रैंड मास्टर यू शिओगंग ऑस्कर को 20,000 सॉसेज बनाने का ऑर्डर देते हैं और उनकी ये प्रिपरेशन मार्शल सोल हॉल के एंजल्स आर्मी से लड़ने के लिए होती है। और जैसे ही ऑस्कर को ये पता लगता है कि उसे वॉर के लिए 20,000 सॉसेजेस बनाने हैं, वैसे ही उस बात को सुन के ऑस्कर पूरी तरह पागल हो जाता है। लेकिन आखिरकार किसी तरह से ऑस्कर थेन्नो एम्पायर की आर्मी के लिए 20,000 सॉसेज बनाने के लिए मान जाता है। लेकिन इस काम को करने के लिए ऑस्कर ग्रैंड मास्टर से 10 दिनों का टाइम मांगता है और काफ़ी सोचने के बाद ग्रैंड मास्टर ऑस्कर को 10 दिनों का टाइम दे देते हैं, जिसके बाद ऑस्कर और रॉरोंग दोनों तेजी से सॉसेज बनाने के काम पे लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ एम्परर शिवबंग ग्रैंड मास्टर की बातों को सुन के उनसे ये पूछते हुए कहते हैं कि ग्रैंड मास्टर, आखिर आपने ऑस्कर को 20,000 सॉसेज बनाने के लिए क्यों कहा और आखिर आपका प्लान क्या है। और उनकी ऐसी बातें सुन के ग्रैंड मास्टर उसे बताते हुए कहते हैं कि एम्परर, जैसा कि थियनशन ने हम लोगों को बताया है कि एंजल्स आर्मी के अंदर मार्शल सोल हॉल के सभी स्ट्रॉन्ग सोल मास्टर्स हमारी आर्मी के ऊपर बाई एयर हमला करने वाले हैं और मार्शल सोल हॉल के सोल्जर्स से लड़ने के लिए हमें भी हवा में उड़ने की ज़रूरत पड़ेगी। और ऑस्कर के फ्लाइंग मशरूम सॉसेजेस ये हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं, क्योंकि ऑस्कर के इन सॉसेजेस के मदद से हमारी सेना के सोल्जर्स 10 मिनट तक आसमान में उड़ सकेंगे और इतना समय हमारी सेना के सोल्जर्स को मार्शल सोल हॉल के सोल मास्टर्स को मारने के लिए काफ़ी होगा। और इस तरह हम लोग मार्शल सोल हॉल को ईंट का जवाब पत्थर से दे सकेंगे। और ग्रैंड मास्टर की बातें सुन के एम्परर शिवबंग दोबारा उनसे कहते हैं, लेकिन ग्रैंड मास्टर, अगर हमारे सोल्जर्स हवा में उड़ के लड़ाई करेंगे तो वो लोग मार्शल सोल हॉल के क्रॉसबो के आसानी से ही निशाने बन जाएंगे। और शिवबंग की ऐसी बातें सुन के ग्रैंड मास्टर दोबारा उनसे कहते हैं कि एम्परर, आपने सही कहा, इसीलिए सबसे पहले हमें उनके क्रॉसबोज और सारे डिफेंसिव वेपन्स को डिस्ट्रॉय करना होगा। और ये काम हम कैसे करेंगे, इसका भी मेरे पास एक प्लान है। वो आगे बोल ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पे तांगसेन की एंट्री होती है, जो कि उन सभी से कहता है कि मार्शल सोल हॉल के डिफेंसिव वेपन्स को डिस्ट्रॉय करने का काम आप लोग मुझ पे छोड़ सकते हैं और मैं आप लोगों से वादा करता हूँ कि मैं इस काम को बखूबी निभाऊंगा। और तांगसेन को वहाँ पे आता हुआ देख के एम्परर शिवबंग काफ़ी खुश हो जाते हैं, जिसके बाद उनसे पूछते हुए कहते हैं कि मास्टर, क्या आप पूरी तरीके से रिकवर हो गए हैं। और उनकी बातें सुन के तांगसेन भी उन्हें रिप्लाई देते हुए कहता है कि एम्परर, हाँ, मैं पूरी तरीके से रिकवर हो चुका हूँ और अब समय आ गया है कि हम लोग साथ मिलके मार्शल सोल हॉल पे हमला करना शुरू करें। जिसके बाद तांगसेन और थेन्नो एम्पायर के सभी ग्रेट एल्डर्स एक साथ मिलके वॉर की प्लानिंग को डिस्कस करने लगते हैं और प्लानिंग करने के साथ साथ वो लोग अपने हर एक एक्शन को धीरे धीरे इम्प्लीमेंट करने लगते हैं और देखते ही देखते उस वार में दिन बीतने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ ऑस्कर भी रॉरोंग के सपोर्ट के साथ तेजी से 20,000 सॉसेज को बना रहा होता है, लेकिन उन सॉसेज को बनाने में ऑस्कर को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ शेक के 7 डेविल्स भी थेन्नो एम्पायर की आर्मी की वॉर की सिचुएशन को हैंडल करने में मदद कर रहे होते हैं। जिसके बाद फिर सीन चेंज होता है और हमें 10वें दिन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे ऑस्कर अपना आखिरी सॉसेज बना रहा होता है और 20,000 सॉसेज बनाने के बाद ऑस्कर काफ़ी खुशी के साथ वहीं पे बेहोश हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ एल्डर यांगवुड भी पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। साथ ही साथ वो 10,000 पर्पल एंड रेड पॉइजन का भी एंटीडोट बना लेते हैं और उस एंटीडोट की मदद से तांगसेन और एल्डर यांगवुड दोनों साथ मिलके थेन्नो एम्पायर के सभी सोल्जर्स को हील कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि थेन्नो एम्पायर की आर्मी एक बार फिर से वॉर लड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।